दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा हर्निया का नाम, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये होता क्या है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाऊंगी कि हर्निया होता क्या है। कुछ एग्जांपल्स की मदद से भी समझाऊंगी ताकि आप आसानी से कनेक्ट कर पाएं कि हर्निया आखिर है क्या। सोचिए, हमारे पेट की जो मांसपेशियां हैं वो एक बैग की तरह हैं, जिसमें हमारे जो सारे अंग हैं वो सुरक्षित रखे हुए हैं। तो अगर इस थैले की कहीं सिलाई कमजोर हो जाए और अंदर का सामान जो रखा हुआ है वो बाहर की तरफ निकलने लगेगा तो कैसा लगेगा? बिल्कुल यही हाल हमारे शरीर में भी होता है। तो जब हमारे पेट की जो दीवारें हैं या फिर जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं, तो इसमें जो आंत होती है या जो भी फैट टिश्यूज होते हैं वो बाहर की तरफ उभरने लगते हैं। इसी को हर्निया कहते हैं। चलिए अब इसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई पुराना तकिया होता है तो उसके ऊपर का जो कपड़ा होता है वो कमजोर हो जाता है या फिर फट जाता है, तो उसकी जो रुई है वो बाहर की तरफ निकलने लगती है। ठीक वैसे ही अगर हमारे पेट की मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं, तो उसके अंदर जो आंत मौजूद होती है वो बाहर की तरफ निकलकर उभार बना देती है। इसी को हम हर्निया कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हर्निया कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली ये 4 टाइप का होता है, जिनमें सबसे पहला हमारा है इंग्वाइनल हर्निया। ये सबसे कॉमन टाइप का हर्निया होता है। इसमें आंत या फिर जो फैटी टिश्यूज होते हैं वो पेट की निचली जो मांसपेशियां होती हैं, जिसे हम ग्रोइन एरिया कहते हैं, या फिर जांघ के ऊपरी हिस्से से बाहर की ओर निकलने लगती हैं। ये पुरुषों में महिलाओं की तुलना में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो जो ग्रोइन एरिया होता है या फिर जो जांघ होती है वहाँ पर गांठ जैसा उभार होना, खड़े होने पर या फिर भारी सामान उठाने पर भी वहाँ पर कुछ फूला हुआ सा महसूस होना, दर्द जलन सा महसूस होना। दूसरा है हमारा अम्बिलिकल हर्निया। तो ये नाभि के आसपास होता है। इसमें आंत नाभि के आसपास जो कमजोर मसल्स होती हैं वहां से बाहर की ओर निकलने की कोशिश करती है, और यह जो हर्निया होता है बच्चों और महिलाओं में कॉमनली पाया जाता है, खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके अंदर। अगर हम लक्षणों की बात करें तो नाभि के आसपास सूजन होना, रोने खांसने या फिर दबाव डालने पर भी जो उभार होता है उसका बढ़ना छोटे बच्चों में भी देखा जाता है। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने आप ही लेकिन ये ठीक हो जाता है। इनसीजनल हर्निया भी एक प्रकार का हर्निया है। यह सर्जरी के बाद होता है। तो जब किसी ऑपरेशन के बाद जो पेट की कट वाली जगह की जो मसल्स हैं वो कमजोर रह जाती हैं, तो वहाँ आंत या फिर वहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं। इसी को हम इनसीजनल हर्निया कहते हैं। तो इसके लक्षणों में शामिल है कि सर्जरी वाली जगह पर उभार सा दिखना, दर्द होना, लंबे समय बाद भी सर्जरी हुई है जहाँ पर वहाँ पर गांठ जैसा दिखाई देना। इसी प्रकार से एक और हर्निया होता है जिसे हम फेमोरल हर्निया कहते हैं। ये जांघ के ऊपरी हिस्से में होता है। इसमें हमारी जो आंत होती है वो थाइस की जो कमजोर ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ के आसपास वाली जगह से बाहर की तरफ ग्रो करने की कोशिश करता है। यह अक्सर महिलाओं में या फिर जो प्रेगनेंसी के बाद मोटापा हो जाता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके लक्षण हैं थाइस या फिर जो ग्रोइन एरिया होता है वहाँ पर गांठ जैसा दिखाई देना, चलने फिरने में दर्द होना, कभी कभी पेट दर्द या फिर उल्टी जैसा महसूस होना। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्यों होती है हर्निया की समस्या। दोस्तों, हमारे जो पेट की दीवार होती है जिसे हम एब्डोमिनल वॉल बोलते हैं, वो मसल्स और टिश्यूज की बनी होती है। अगर ये मसल्स जो है वो जन्म से ही कमजोर हो या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोर हो जाएं, ढीली पड़ जाएं, तो वहाँ पर जो आंत होती है या फिर जो फैट होता है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है और हर्निया बन जाता है। पेट की मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ने से भी हर्निया हो सकता है, जैसे कि भारी सामान उठाना, लंबे समय तक खांसी रहना, या जैसे कि टीबी है या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, इन मरीजों को बार बार उल्टी होना, कब्ज रहना जिसमें आप ज़्यादा जोर लगाकर मल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर पेशाब करने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जैसे कि प्रोस्टेट के जो पेशेंट होते हैं तो उनमें जो हर्निया है वो होने के चांसेस रहते हैं। ओबेसिटी यानी कि मोटापे की वजह से भी हर्निया हो सकता है। पेट पर हमेशा ज़्यादा वजन का दबाव रहने से मांसपेशियां जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और हर्निया होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसके बाद किसी पुराने ऑपरेशन जैसे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हो या फिर गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद जो कट वाली जगह होती है वहाँ की जो मसल्स होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसे इनसीजनल हर्निया होने का जो चांसेस है वो रहता है।
कॉमनली हर्निया के लक्षणों की बात करें तो पेट या जांघ के पास गांठ जैसा बाहर दिखना, खड़े होने पर या फिर खांसने पर उस भार का थोड़ा सा बढ़ जाना, हल्का दर्द या फिर खिंचाव सा महसूस होना, कभी कभी भारीपन या फिर जलन सा महसूस होना, कभी कभी अचानक तेज दर्द या फिर उल्टी या सूजन भी हो जाए तो इमरजेंसी कंडीशंस भी हो सकती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों जो हर्निया है वो अपने आप ठीक नहीं होता। अगर शुरुआती स्टेज है तो डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में इसे ऑपरेट करना ही इसका पक्का इलाज होता है। अगर हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि हर्निया से बचाव कैसे कर सकते हैं, तो बहुत भारी सामान को अकेले ना उठाएं, कब्ज से बचें, अपनी डाइट में फाइबर और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वजन को कंट्रोल रखें और लंबे समय तक खांसी या फिर पेट की समस्या है तो उसका इलाज समय रहते ज़रूर करवाएं। दोस्तों हर्निया एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है। अगर सही समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो ये खतरनाक रूप भी ले सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें आपके अपने चैनल हेल्थ एंड फार्मा नॉलेज के साथ। धन्यवाद।